जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैंने पिछले और वीडियो जो बनाए थे 2-3 उनमें मैंने आपको बताया था जो कि आरआरबी क्लर्क के अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं, नोटिफिकेशन के बारे में बताया था और मैंने अपना स्कोर कार्ड भी साझा किया था आपके साथ। लेकिन अभी दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है या जो मेन बात है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं सबसे सामने आया हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। स्पेशली जो एक्स सर्विसमैन है हम लोग, तो हमें क्या होता है कि हम 15 या 20 साल के बाद जॉब छोड़ के आते हैं, तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि अभी कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनमें हम गुजरते गुजरते लगभग 1 साल वेस्ट कर देते हैं और अपने 4 से 5 अटेम्प्ट खो देते हैं और उसके बाद बहुत देर हो जाती है, फिर वो जोश भी खत्म हो जाता है, तो दिक्कतें आती हैं सामने। हालांकि होने को तो जिनका होना होता है सिलेक्शन, वो तैयारी करते हैं, हो भी जाता है। लेकिन आपका लगभग 1 साल बचाने के लिए, या समझ लीजिए कि जो चीज़ें मैंने भी सफ़र की थी, मुझे भी किसी ने गाइड किया था कि क्या करना चाहिए, तो वही सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे अगर आप बात मानेंगे, और ऐसा नहीं है कि बात को मानना कंपलसरी है, मेरे अनुसार मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ना कि सबके अनुसार। हो सकता है किसी किसी का लेवल अलग होता है। तो मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि आपको तैयारी करने के टाइम पर क्या क्या ध्यान रखना है, कौन से टीचर, जो कि मेरे अनुसार जो टीचर अच्छे हैं आज के टाइम में सबसे अच्छे, और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद तैयारी तो आप पहले से भी कर रहे होंगे। तो हम में से ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं आजकल, कुछ तो प्रोफेशनल हैं, कुछ प्रोफेशनल नहीं है, और वो वीडियो बना देते हैं। कुछ भी टॉपिक उठा लीजिए आप, सिंप्लीफिकेशन से लेके कोई तक, और आप उसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे आप पूरा सिलेबस भी कर लेंगे यूट्यूब से। अगर वो टीचर प्रोफेशनल नहीं है तो उसके जो अप्रोचेज हैं, यानी कि अप्रोच अच्छे नहीं होंगे, और बाद में आपको एग्जाम में बहुत इशू आएंगे। क्योंकि इस एग्जाम में क्या होता है, आरआरबी हो या बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, आपको टाइमिंग बहुत मायने रखती है। तो उसमें होता क्या है, जैसे कि अभी तक तो हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से ब्लैंक है, यानी कि पढ़ाई के मामले में ब्लैंक मीन्स, तो बैंकिंग के मामले में समझ लीजिए। हो सकता है कि आप लोग सोशल सिविल सर्विसेज वगैरह की पढ़ाई करते रहे हों काफ़ी लंबे टाइम से, तो ब्लैंक नहीं है, ब्रेन तो एक्टिव है। हम अपने डिफेंस में भी जो काम करते हैं वो भी काफ़ी आजकल पेचीदा काम होते हैं, इतने ईजी नहीं है जैसे कि पहले बोलते थे। लेकिन जो पढ़ाई के मामले में है, तैयारी के मामले में है, उसमें अभी तक हम एकदम से खाली बोर्ड हैं। और आप जैसा पहले शुरुआत में आप अपने बोर्ड पे छाप देंगे, यानी कि अगर आप यूट्यूब से शुरू करेंगे, आप किसी और प्लेटफॉर्म से शुरू करेंगे, उसके बाद जब आप 1 साल हो जाए, आपका सिलेक्शन में इशू आ रहा है, फिर आप किसी अच्छे टीचर से शुरू करेंगे, तो आपको यूट्यूब वाले की जो यादें हैं या जो चीज़ें हैं वो मिटाना और नई चीज़ों को दिमाग में डालने में टाइम लगता है। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी, आप बिगनर हैं या आप पहले ये चीज़ें झेल चुके हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसे एक बार करके ट्राई करें, तो हो सकता है कि आपको सिलेक्शन में कोई इशू नहीं होगा। आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए और कैसे तैयारी करना है। बाकी आपको एग्जाम कैसे देना है, तैयारी और कैसे करनी है, चीज़ें भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो बैंकिंग एग्जाम है, यहाँ पर मेहनत के साथ साथ जो स्ट्रेटजी है आपकी पढ़ने की और तैयारी करने की, वो बहुत मायने रखती है, और एग्जाम देने की। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात है। अभी जो आप लोगों के साथ घटित होता है मुझे भी आइडिया है। अभी हम शुरू करते हैं शुरुआत से। अपने एग्जाम फॉर्म भर दिया आपने, तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, तो तैयारी शुरू करें कैसे, मैं आपको कुछ टीचर्स के नाम बताऊंगा। अभी आप उन टीचर्स से पढ़िए, उनका सिलेबस सबसे अच्छा है कि फ्री के चक्कर में मत रहिए। हम लोग पेंशन ले रहे हैं या फिर सर्विस कर रहे हैं, इतनी हमारी सैलरी है कि आजकल के टाइम में आराम से हम पेड कोर्स ले सकते हैं। और रही बात ऑफलाइन और ऑनलाइन की, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑफलाइन ना पढ़ें या ऑनलाइन ना पढ़ें, लेकिन मेरा मानना जो है, जैसे मैं बताऊंगा टीचर्स, आप ऑनलाइन प्रेफर करें। ऑनलाइन से 2 फायदे हैं। पहले तो क्या है कि आप जॉब करते हुए बार बार ऑफलाइन कहीं दूर जाना ऐसे संभव नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन ऑफलाइन में कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जो घर पे है कि हम स्थिर नहीं बैठ पाते हैं, तो आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएं या फिर घर में कोई एक रूम सेपरेट कर लें। बट ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि आप रात को जगते हैं, सुबह जगते हैं, जब आपकी नींद सही होती है, आपका मूड सही होता है, तब आप पढ़ सकते हैं। एक बार आप कोर्स ले लें, कोर्स तो बहुत सस्ते आते हैं, 3 से 4 हज़ार में आपको 1 साल का आराम से मिल जाएगा। मॉक टेस्ट कौन सा देना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और टीचर सभी अच्छे होते हैं, फिर से मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि टीचर सभी अच्छे होते हैं। बस मैंने जिनसे पढ़ाई करी है या फिर मुझे जो अच्छे लगते हैं वो आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से फिलहाल बेस्ट वो है। ठीक है दोस्तों, आप टीचर से पढ़ लें। पढ़ने के बाद
आपका जो सिलेबस है वो मैक्सिमम 3 से 4 महीने में आप जब खूब इजीली करेंगे, महीने दिन में 1 घंटा देंगे, तब बता रहा हूँ। अगर आप उसके पीछे ही पड़ जाए ना, अगर दिन में आप 4 से 5 घंटे दें तो आपका सिलेबस 1 महीने में खत्म हो जाएगा। बैंकिंग का सिलेबस बस इतना ही है। सिलेबस करने के बाद आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस वगैरह कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अब मैं बताता हूँ कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मैं इसलिए और बता रहा हूँ कि लोग क्या है कि टीचर ढूंढते ढूंढते ही टाइम निकल जाता है और 1 से 2 साल खराब हो जाते हैं। तो आप शुरुआत करें इन टीचर्स से। इन टीचर्स की जो अप्रोचेज हैं, जो इनके पढ़ाने के तरीके हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये टीचर एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको आसानी होगी कोर्स खरीदने में भी। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, सबसे मेन बात, कि मैंने किसी से कोई पेड या शुल्क या कोई फीस नहीं ली है उनका प्रचार या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। बस मैंने इनसे तैयारी करी है और उसका रिजल्ट मेरे पास है, और आपको भी मिल जाएगा। मैं अपने दोस्तों को भी, अपने कलीग्स को, अपने एंट्रीमेट को, सबको यही चीजें बताता हूँ कि इनसे पढ़ के देखिए एक बार।